स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और आज मैं एक करंट अफेयर्स का मुद्दा लेकर आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। जैसा कि अभी इन दिनों पंजाब में जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनकी रैली थी, उस पर जो भी घटित हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर एसपीजी और ब्लू बुक जो है वो काफ़ी चर्चा में है। तो आज हम इसी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। क्या है ये एसपीजी, कब बना था, क्या इसको कोई बोल सकते हैं हम संसदीय ये एक्ट के द्वारा बना था या ऐसे ही कोई कानून है ये, तो इस पर सारी चर्चाएं हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसपीजी की, फिर हम ब्लू बुक पे चलेंगे। तो एसपीजी की चर्चा हम करें तो एसपीजी की फुल फॉर्म होती क्या है? क्या है एसपीजी? एसपीजी होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। और एसपीजी जो है वो बेसिकली गठित का हुआ था, ये गठित हुआ था यानी इसकी स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा, यानी कि एक संसदीय अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक पार्लियामेंट्री एक्ट बना था यानी संसदीय अधिनियम के द्वारा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक संवैधानिक ये एक सांविधिक निकाय है, अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अब क्योंकि ये चर्चा में है तो उस पर एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं, तो एग्जाम्स में जो प्रश्न बनेंगे वो लगभग इसी तरह के बनेंगे, तो उस सारे आयाम पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, यानी किसी विधि के द्वारा इसकी रचना हुई है, इसका गठन हुआ है। तो ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, तो सबसे पहले 1988 में इसका गठन हुआ था। हाल ही में 2019 में इसको अमेंड भी किया गया। 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, यानी कि संशोधन इसमें लाया गया है, ठीक है। इस संशोधन में जो किया गया है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ये एसपीजी जो बेसिकली होता है, इसका काम क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, इसका काम है जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना, उनको सुरक्षा मुहैया कराना, ठीक है। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, पूरे देश में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही, ना किसी सांसद को, ना किसी विधायक को, ना ही और किसी वीवीआईपी पर्सनालिटी को ये प्रोटेक्शन देता है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा ही इनका कर्तव्य है। तो पहली चीज एसपीजी का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा मुहैया कराना, यानी सिर्फ प्रधानमंत्री को, प्लस प्रधानमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले ऐसे करीबी लोग, वो कोई भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो लोग जो प्रधानमंत्री के इतने निकट हों कि वो उनके साथ जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उनका, यानी कि उनका जो सरकारी अधिवास है वहां पर उनके साथ रहते हैं, ठीक है, जो उनको का जो आधिकारिक जो निवास स्थान है पीएम हाउस पे वो रहते हो उनके साथ, तो उन लोगों को ये सुरक्षा मुहैया कराते हैं। तो पीएम प्लस पीएम के ऐसे करीबी लोग हैं ना, करीबी लोग हो गए, उनके नजदीकी लोग हो गए, जिन जो उनके साथ रहते हो उनको ये सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। प्लस क्या ये भूतपूर्व यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनको भी सुरक्षा देते हैं क्या? बिल्कुल, पहले ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते थे, उनको भी सुरक्षा देते थे। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था 2019 में जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है, जो संशोधन हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री जैसे ही अपनी कुर्सी से हटते हैं, तो कुर्सी से हटने के बाद, हटने के 1 साल बाद तक इनको सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा खर्चा हो रहा था, इसलिए जो है सिर्फ इसको 1 साल तक के लिए कर दिया गया है कि जैसे कुर्सी से प्रधानमंत्री हटते हैं यानी अपने पद से विमुक्त होते हैं, उसके बाद 1 साल बाद तक ही सिर्फ ये उनको प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उसके बाद वो कराते हैं। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए क्या है? 1 साल बाद तक। तो ये समझ में आ गया, प्रधानमंत्री को देते हैं, प्रधानमंत्री के नजदीकी जो लोग हैं जो उनके साथ ऑफिशियल रेसिडेंस पर रहते हैं उनको देते हैं सुरक्षा, प्लस प्रधानमंत्री जब कुर्सी से हट जाते हैं तो उसके 1 साल बाद तक उनको ये सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो ये लोग हो गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री को क्या सिर्फ भारत में ही सुरक्षा प्रदान करते हैं या भारत के बाहर भी? तो दोनों जगह। तो
तो यानी पीएम को ना सिर्फ इंडिया में तो देते ही देते हैं भारत में, तो प्लस अब्रॉड यानी कि विदेश में भी ये क्या करते हैं, सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, सुरक्षा देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर पीएम के जो काफिला होता है ना, पीएम जब भी घूम रहे होते हैं तो उनके आसपास कुछ लोग होते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं, फॉर्मल सूट होता है बेसिकली, जो वेस्टर्न ड्रेस है फॉर्मल ब्लैक कलर की, प्लस उनके सनग्लासेस लगे होते हैं, काले कलर के चश्मे उन्होंने पहने होते हैं, ईयर पीसेस होते हैं उनके पास जो इनक्रिप्टेड होते हैं, विशेष प्रकार के वो ब्लूटूथ जो उनके ईयर पीस होते हैं वो उन्होंने पहन रखे होते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं, टू वे कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं, प्लस उनके पास एक गन भी होती है। तो ये उनका पूरा ड्रेसअप होता है, वो उनके साथ रहते हैं, वो ये एसपीजी वाले लोग ही हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अब ये जो एसपीजी वाले लोग हैं ये होते कौन है, कहाँ से आते हैं, इनका रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो बेसिकली जो एसपीजी है इसका हेडक्वार्टर है द्वारका में। द्वारका कहाँ है आपको पता ही होगी, साउथ वेस्ट दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर है, इसका क्या है, मुख्यालय है। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है, बेस्ट जो लोग होंगे पूरे भारत में वो इसके अंदर आते हैं। तो वो बेस्ट लोग कहाँ से आते हैं, या तो हम बोलें कि जो हमारी सीआरपीएफ होती है, या इनको एक जनरल कैटेगरी में रखें तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और इसके अलावा ये लेते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस से। आरपीएफएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इन दो जो सर्विसेज हैं इनसे क्या लिए जाते हैं, पर्सनल रिक्रूट किए जाते हैं, मैन और विमेन दोनों, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं इसके अंदर, और इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है किसमें, सीएपीएफ से या फिर आरपीएफएस से। सीएपीएफ का क्या मतलब है, आरपीएफएस तो आपको पता ही होगा रेलवे की एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस होती है, और सीएपीएफ के अंदर क्या क्या आता है, तो हम बात कर लें कि भाई जो सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर जैसे बीएसएफ हो गई, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावा बीएसएफ हो गई, बीएसएफ के अलावा आपकी हो गई सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, या आपकी हो गई सीआईएसएफ, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, सीआईएसएफ, या हम बोल लें ये हो गया आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार जो स्पेशल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं सेंटर की, उनके अंदर से प्लस रेलवे जो है हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इसके अंदर से इसमें से मैन और विमेन दोनों ही रिक्रूट किए जाते हैं एसपीजी के अंदर, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ हमेशा साथ रहते हैं, चाहे इंडिया में जाए वो कहीं, चाहे वो विदेश में जाए कहीं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एसपीजी की बात। अब जो एसपीजी होती है वो सुरक्षा कैसे प्रदान करती है, क्या होता है इनका प्रोसीजर, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी पीएम का काफिला कहीं जाने वाला होता है तो उससे 3 दिन पहले, 3 days बैक या 3 दिन पहले एक ब्लू बुक जारी होती है, नीली किताब, ठीक है। क्या है ये ब्लू बुक, ये ब्लू बुक क्या करती है, ये पूरी सारे इंस्ट्रक्शंस को रखती है जिसके अंदर कैसे कैसे उनको प्रोटेक्शन दिया जाना है। तो सबसे पहले 3 दिन पहले क्या होता है, मीटिंग रखी जाती है। जैसे ही कोई प्रधानमंत्री का भाई होता है कि शेड्यूल के 3 दिन बाद वहां जाएंगे, तो उस 3 दिन से जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है वहां पर वो एसपीजी के हाथों होती है। अब एसपीजी क्या करता है, मीटिंग अरेंज करता है वहां पे जहां पर भी पीएम का काफिला जाने वाला होता है। तो सपोज किसी पर्टिकुलर स्टेट में उनका काफिला जा रहा है, तो कौन कौन लोग होंगे उस मीटिंग में, एक मीटिंग होगी
मीटिंग में कौन कौन होंगे? एसपीजी के ऑफिशियल्स तो होंगे होंगे, प्लस इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है हमारा आईबी। क्या काम होता है इसका? आपको पता ही होगा कि हमें जो है जानकारी देता है, पूरी इंटेलिजेंस की जानकारी, पूरे क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे कोई खतरे होने की संभावना है। तो इंटेलिजेंस नेशनल लेवल की इंटेलिजेंस, प्लस जहाँ पे पीएम का काफिला जा रहा है तो वहाँ का जो लोकल इंटेलिजेंस है तो दोनों के जो है पर्सनल्स यहाँ रहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोकल लेवल के भी और नेशनल लेवल के भी। प्लस यहाँ पे और कौन होंगे? जो स्टेट, जिस स्टेट में, जिस राज्य में प्रधानमंत्री जाने वाले हैं वहाँ के पुलिस के ऑफिशियल्स, ठीक है, डीजीपी हो गए, एसपी हो गए, ये सब लोग स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पे होंगे। प्लस जो भी वहाँ पे कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, डीएम हैं, वो उस काफिले में उस काफिले में भी रहेंगे और इस मीटिंग में भी आते हैं। अब इस मीटिंग में पूरा डिसाइड किया जाता है कि कैसे प्रोटेक्शन, कैसे सिक्योरिटी को एश्योर किया जाएगा, और यहाँ पे सारी चीजें फाइनल हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें सारी चीज सोची जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी प्लान भी रेडी रखा था, जैसे अभी पंजाब जाने वाले थे तो पहले तो ये प्लान था कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे प्रधानमंत्री महोदय, पर लेकिन क्या हुआ, अचानक से मौसम खराब हो गया, तो ये हो गया कि भाई हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते तो बाय रोड जाएंगे, तो प्लान बी हमेशा रेडी होता है। प्लस अगर मान लो कोई रूट है, सपोज किसी ये रास्ता फॉलो करने का प्लान है, तो अगर मान लो उस रास्ते में कोई अड़चन आ जाए अचानक से, तो रूट बी भी पहले से तय होता है कि दूसरा रास्ता क्या रहेगा, तो रूट ए, रूट बी, प्लान ए, प्लान बी, वो सारी चीजें इस मीटिंग में तय हो जाती हैं और पूरा डिसाइडेड रहता है। अब पीएम का जो काफिला होता है, उस काफिले के अंदर क्या कौन कौन होता है, उस काफिले के अंदर कौन कौन होगा? तो काफिले के अंदर सबसे पहले तो एक होता है एडवांस पायलट वार्निंग व्हीकल। ये वो व्हीकल होता है जो सबसे आगे रहता है। बेसिकली ये पायलट व्हीकल होता है। पायलट का मतलब क्या होता है? एक तरह से मार्गदर्शक, यानी जो आगे सबसे आगे चलता है, पूरा रास्ता वही तय करता है, सबसे आगे जहां ये गाड़ी मुड़ेगी बाकी गाड़ियां वहीं मुड़ती हैं। तो ये पायलट व्हीकल होता है। और वार्निंग व्हीकल भी होता है, अगर आगे मान लो कोई खतरा है तो ये वार्निंग भी देता है, तो ये एडवांस पायलट वार्निंग व्हीकल होता है सबसे आगे। उसके बाद एक टेक्निकल व्हीकल होता है कि मान लो कोई वार्निंग जनरेट हो जाए तो टेक्निकल व्हीकल उसके जस्ट पीछे होता है कि भाई क्या है दिक्कत, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो टेक्निकल। उसके बाद वीवीआईपी जो व्हीकल है जिसमें कि प्रधानमंत्री महोदय हैं वो बैठे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक एम्बुलेंस होती है कि भाई मान लो रास्ते में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो हैंड टू हैंड एक एम्बुलेंस भी साथ चलती है इस कैनवॉय में। प्लस एक स्पेयर कार यानी एक खाली गाड़ी भी होती है। खाली गाड़ी का क्या काम होता है? मान लो गाड़ी खराब हो जाए देखिए, तो एक एम्प्टी कार, एक स्पेयर कार भी साथ में चलती है, खाली गाड़ी। तो इस पूरे काफिले में, इस कैनवॉय में ये सारी जो है गाड़ियां होती है। इसके अलावा और भी गाड़ी होती है, जैसे डीएम की कार हो गई, ये सारी चीजें, तो और भी बहुत सारी गाड़ी होती है। पर ये जो है मिनिमम 5 कार्स जो इसके अंदर होती ही होती हैं, ये 5 गाड़ियां, ठीक है। तो ये पीएम का कैनवॉय होता है, रूट पहले से तय होता है। अब अगर वहां पे कोई भी दिक्कत होगी तो ये पूरा इसके अंदर सुरक्षा का प्रोसीजर रहता है। तो अब इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या? भाई हो चुका है ऑब्वियसली, पहले भी कई बार, एक बार 2000 में तो एक बार गोलीबारी भी करनी पड़ गई थी एसपीजी के लोगों को। बाकी जनरली ऐसा कुछ नहीं होता कि इनको कुछ ऐसी गोलीबारी वगैरह करनी पड़ी, पर ये जनरली पीएम की सिक्योरिटी का पूरा रहता है मुद्दा। तो अभी इन दिनों क्योंकि चर्चा में है तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने अंदर से जो है इसमें से क्वेश्चन निकाल लिए हैं। एक बार क्विक रिविजन फटाफट से कर लेते हैं इसका। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले तो हमने देखा कि एसपीजी और ब्लू बुक के बारे में, कि इसके अंदर क्या होता है, एसपीजी की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। 1988 में इसको गठित किया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा, ठीक है, संसदीय अधिनियम के द्वारा। इसलिए क्या है, एक सांविधिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और 2019 में इसको अमेंडमेंट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एसपीजी किसको सुरक्षा प्रदान करता है? प्रधानमंत्री के ऐसे निकट के लोग, यानी क्या उनके करीबी लोग या नियर के लोग जो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में उनके साथ रहते हो। इसके अलावा भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं, उनके कुर्सी से हटने के बाद, यानी स्टेप डाउन फ्रॉम द चेयर जैसे वो करते हैं, उसके बाद 1 साल तक ये उनको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। पीएम को इंडिया में और इंडिया के बाहर भी ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर हमने देखा था कि एसपीजी जो होता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका में है, साउथ वेस्ट दिल्ली में। और ये रिक्रूट कैसे करते हैं लोगों को? पहली बात तो इसके अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों होती हैं, मैन और विमेन दोनों होते हैं। और रिक्रूट कहाँ से करते हैं? सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से, और आरपीएफएस
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज से। इसके अलावा अगर इसमें देखें कि सीएपीएफ का मतलब क्या क्या है, तो उसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ गई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आ गई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आ गई, या आईटीबीपी आ गई, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। तो इनसे जो है, और इसके अलावा क्या कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो 3 दिन पहले ब्लू बुक जारी होती है और एक मीटिंग में ये ब्लू बुक बनाई जाती है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन देंगे। और ये मीटिंग जो है उसके अंदर कौन कौन होता है, एसपीजी के ऑफिशियल्स होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स होते हैं, नेशनल और लोकल लेवल के स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, डीएम होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, रूट ए, रूट बी, मल्टीपल जो सारी चीज़ें हैं उनको डिसाइड करते हैं। फिर पीएम का जो कैनवॉय होता है उसमें भी क्या रहता है, एक एडवांस पायलट वार्निंग व्हीकल होता है जो सबसे आगे चलता है, उसके पीछे एक टेक्निकल व्हीकल होता है, वीवीआईपी जो गाड़ी होती है, फिर वो होती है एम्बुलेंस होती है, एक गाड़ी होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये एसपीजी और ब्लू बुक वाला मैटर आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ यहाँ से अंदर से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, आपके आईएएस के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकते हैं, आरएस के एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो ऑब्वियसली सरफेस पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा इंटरनल आएगा, तो हमने सारी चर्चाएं इस वीडियो में करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, जिससे जब नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।